welcome to yet another episode of RJ Counseling Talks. Welcome Rothar. हेलो, यस। आज आपको स्टूडेंट्स की हेल्प करनी है, वो अपनी रैंक बताएंगे, आपको बताना है कॉलेजेस, मोस्टली एमपी वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। केतन का कमेंट है UIT RGPV 7.4 लाख CRL रैंक है, OBC कैटेगरी है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए देख रहे हैं। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। कोई तो चांस है ऑटोमोबाइल पेट्रोकेमिकल, ऑटोमोबाइल पेट्रोकेमिकल इन RGPV की अगर हम बात करें, परेशान ना हो, फॉर्मेलिटी के लिए भर दें, राइट। ये मतलब ऐसा नहीं कि रोथर भैया ने बोल दिया है तो आप वो चीज करें। एक सेटिस्फेक्शन भी जरूरी है। देखिए मेरा काम है यहाँ पर सही गाइडेंस देना, तो वो मैंने इनको दे दी, बट फॉर योर सेटिस्फेक्शन, फॉर योर फैमिली सेटिस्फेक्शन, पर्सनल जो सेटिस्फेक्शन है उसके लिए आप भरिए, इसको ऊपर भरिए। बट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप एक बैकअप ऑप्शन रखिए, एक अपना ऑप्शन रेडी रखिए। यस। नेक्स्ट, सौम्या चौधरी, CRL रैंक 5,93,000, कैटेगरी रैंक है SC, मतलब कैटेगरी इनकी SC है। CS या फिर रिलेटेड ब्रांच के लिए कौन से कॉलेज मिलेंगे? बहुत सारे कॉलेजेस ऑप्शन है, ये टॉप 5 कॉलेजेस को टारगेट करें, उसमें CS और CS रिलेटेड देखें। मोस्टली इनको MITS या RGPV से मिलेगा। ये JEC भी देख सकते हैं, HGS ITS और DAVV को छोड़ने के बाद बाकी सारे कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हैं। ये कैटेगरी का बेनिफिट है। राइट, तो 3 टारगेट करें, ये JEC, MITS और RGPV। गरिमा सर, CRL रैंक 56,314 है, जनरल EWS कैटेगरी है, MP में कौन सा कॉलेज मिलेगा? 56,000 या 5 lakhs? 56,314 CS AI ब्रांच के लिए MP में कौन सा कॉलेज मिलेगा? ये जो इनकी रैंक है ना, ये एक डेंजर पोजीशन पर रैंक है, जनरल कैटेगरी, जनरल कैटेगरी पे। तो डेंजर मैंने क्यों बोला, क्योंकि मैं आपको पहले ही से इनका रिजल्ट बता देता हूँ। ये जो डालेंगे यहाँ पर, सबसे पहले DAVV, सॉरी HGS ITS का CSIT, फिर DAVV का CSIT, और इसके बाद जैसे इन्होंने मतलब 5वें नंबर पर जो ब्रांच डाली है 100% मिल जानी है, 100% वो ब्रांच मिल जानी है। अब वो कौन सी ब्रांच होगी ये इनको डिसाइड करना है। हालांकि इनकी ब्रांच को टारगेट किया जा सकता है कि कितने क्या बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है, क्या हम इंटरनली जा सकते हैं या नहीं जा सकते, तो वो उस टाइम पर हम इनको बता पाएंगे। अगर हो तो ये प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भर के संपर्क भी कर सकते हैं, नंबर वगैरह डिटेल रहते हैं। बट अगेन 5वें नंबर की ब्रांच इनको 500% दो, मतलब क्या होता है 2000% हो तो वो भी इनको मिलेगा। 5वें नंबर की ब्रांच फर्स्ट राउंड में मिल जाएगी। तो यार गरिमा, आपको क्या करना है, सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उसको फिल कर देना। आपकी इस रैंक पे जो भी बेस्ट कॉलेज में CS AI जैसी ब्रांचेस मिल रहे होंगे उससे रिलेटेड हेल्प आपको मिल जाएगी। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है D पूनिया का, 2,03,000 रैंक है इनकी, 2,03,900 है ना। NIT कोर ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग, NIT कोर ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और 2 लाख इंजीनियरिंग इनकी है। 2 लाख इन्होंने कैटेगरी नहीं बनाई है, कैटेगरी नहीं बताई है। देखिए 2 लाख की रैंक में तो मैं पर्सनली आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप NIT लो, क्योंकि जो NIT आपको मिलेंगे वो NIT बर्थ इट नहीं होंगे। जैसे कि मैं बात करता हूँ GFTIs की, है ना। अब GFTIs तो 10 लाख की रैंक में भी मिल जाएंगे। 0 नंबर पे मैं दिला दूंगा, मैं आपको बोल रहा हूँ, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, 0 नंबर है, आप GFTIs चाहिए, ठीक है, आ जाइए। पॉइंट ये है कि आप इस पोजीशन पे कि कोई भी ब्रांच चलेगी, GFTIs क्या कोई टैग है, तो NIT के पीछे ब्लाइंडली भी नहीं जाना है, राइट। अगर आप देखिए कि आपके टॉप लेवल के इस रैंक पर, राइट, आपकी 3,22,000, सॉरी 2,03,000 की रैंक पर आप CSEP ज्वाइन करिए, और उसको मेन ऑप्शन मत बनाइए। अपना मेन ऑप्शन आप स्टेट काउंसलिंग में कोई रखिए, राइट। मे बी HGS ITS ट्राई करिए, और DAV भी ट्राई करिए, इसमें सिविल वगैरह मिलने की चांसेस है आपको, उसको देखिए। और अगर आपका, देखिए बच्चे के साथ प्लस पॉइंट यही है कि मैं अगर स्टूडेंट हूँ तो मैं 5 काउंसलिंग में भी बैठ सकता हूँ, इसका कोई चार्जेस नहीं है। जो XYZ काउंसलिंग का चार्ज है, दैट्स इट। ऐसा कहीं रूल नहीं है कि आप नहीं बैठ सकते, हमेशा ऑप्शन बना के चलना चाहिए लाइफ में। क्या बुराई है, आप बैकअप लीजिए। स्टेट रोथर भैया का मत मानिए कहना, राइट। आप अपनी काउंसलिंग करिए, NIT में जो आप टॉप लेवल का चाह रहे हैं वो मिल जाता है तो वेल एंड गुड। बट माय पॉइंट अगेन, मैं बार बार बोलता हूँ, मेरा यहाँ पर रोल ये नहीं है कि आपको यहाँ पर एक सही गाइडेंस देना है ताकि आप फ्यूचर के लिए रेडी हो सके। तो दैट्स इट। तो ये था D पूनिया के लिए कमेंट। बाकी आई थिंक सर, अगर ये लोग थोड़ा सा डिटेल में बताएं कि इनकी क्या कैटेगरी है, ये आपको पूछना चाहिए, राइट। ये आप जब भी सवाल करते हैं, नाम बताया या नहीं बनाया, ये इतना भी मैटर नहीं करता। मैं बता दूं आपको,
आप राइट वैसे तो आपको नाम, अपनी कैटेगरी के साथ सबसे इम्पोर्टेंट जो है CRL रैंक। हाँ, राइट कई बच्चे गलती कर देते हैं, अपनी कैटेगरी रैंक बता देते हैं। CRL रैंक बतानी है, फिर कैटेगरी रैंक। जब आप ये सारी चीजें बताओगे और बजट बता दोगे तो सोने पे सुहागा। तो पूरी एनालिसिस बता देंगे। तो फिर मैं आपको काफी हद तक आपका सवाल का जवाब दे सकता हूँ। सबसे बेटर इसलिए मैं कहता हूँ प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भरो। राइट थोड़ा सा टाइम लगेगा, आधा 1 मिनट लगेगा, 2-3 मिनट लगेंगे, और क्या। आप जाइए, आप भरिए उसको, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं है उसको। सर सिद्धांत का क्वेश्चन है 3,22,000 रैंक है, कौन सा अच्छा कॉलेज मिल सकता है MP की डोमिसाइल? 3,22,000 की रैंक में देखिए, अगेन इनको मैं बोलूंगा ट्राई इनको करना चाहिए। चांसेस 100% नहीं बता सकता। MITS की CS रिलेटेड, SOIT इनको जो मिल जाएगा, सती मिल जाएगा अगर इनको चले। सम्राट अशोक मिल जाएगा। CS रिलेटेड पूछ रहे हैं क्या? इन्होंने ऐसे मेंशन नहीं किया है। नहीं, अगर मेंशन नहीं किया है तो फिर तो भाई राइट बहुत सारी ब्रांचेस मिल रही होंगी। MITS भी अगर ये जाएंगे तो बहुत सारी EEIOT डालेंगे तो मिल जाएगी। आप तो टॉप ब्रांचेस बता दीजिए। मैंने बताया CS रिलेटेड ट्राई करना चाहिए, IT IOT ITAI तक टारगेट करना चाहिए इनको, और SOIT जरूर टारगेट करें। राइट ये इनके लिए बेस्ट होगा अगर मिल गया। सम्राट अशोक लास्ट ऑप्शन रखें, और उसमें कौन सी ब्रांच इनको देना है, CS के बाद जो डालेंगे वो मिल जाएगी इनको। प्राइवेट मेरे हिसाब से इनके लिए बेस्ट होगा। अगर प्राइवेट का, क्योंकि मैं वैसे प्रमोशन नहीं करता हूँ, बट चूंकि रैंक 3,22,000 है, जनरल कैटेगरी है, तो इनको जाना चाहिए LNCT साइंस का CS, या LNCT मेन में CS रिलेटेड, या एक्रोपोलिस की CS वगैरह इनको देखनी चाहिए। तो ये 3 ऑप्शंस आई थिंक वुड बी बेटर फॉर हिम। ओके। माहिर उपाध्याय की रैंक जो है वो 3,06,000 है, मैकेनिकल चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज पूछ रहे हैं। ऊपर के आप 3 कॉलेज, 2 कॉलेज छोड़ दीजिए, 2-3 कॉलेज दे दीजिए, सारे मिल रहे होंगे इनको। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुयश का, 1,33,000 रैंक है, OBC कैटेगरी है, MP में कौन से कॉलेजेस में CS या EC मिलेगा? 1,33,000 है। अब अगेन इनकी पोजीशन जो है डेंजर पोजीशन है। मैं बार बार डेंजर पोजीशन क्यों कहता हूँ कि देखिए ये टॉप 5 कॉलेजेस में डालेंगे जब चॉइस फिलिंग करेंगे, तो कंप्यूटर साइंस टॉप 5 में कौन सा, HGSIT डालेंगे, DAV भी डालेंगे, JEC, MITS, RGPV, इसमें CS नहीं मिलेगी। फिर ये क्या करेंगे, IT डाल देंगे इन 5 में, इनमें IT भी नहीं मिलेगी। अब ये जब इन CS और IT के बाद, मतलब ये 10 चॉइस फिलिंग इनकी हो गई, CS IT CS IT। अब ये अगर मान लीजिए यहाँ पर EC ET या EI डालते हैं, EC से रिलेटेड है, HGSIT या DAV में, वो भी नहीं मिलेगी। JEC में चांसेस बन सकते हैं, 1 लाख कितनी है इनकी, 1,33,000, राइट। चांसेस बन सकते हैं बट कम है। MITS CS रिलेटेड डाली तो वो इनको मिल जाएगी। अगेन यहाँ पर मैंने ऐसा क्यों कहा था कि RGPV की EC अगर डालेंगे तो उसके चांसेस हैं इनके, और उज्जैन में अगर ये CS डालेंगे तो उसके चांसेस बन सकते हैं। 100% आई एम नॉट श्योर, क्योंकि 90% चांसेस है मेरे हिसाब से। 1,30 1,32 का टॉप जाएगा। राइट इनका वही है समथिंग, तो वो 99% चांसेस है। बट क्या आप उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज लेना चाहते हैं तो राइट पहले एक बार सोच लो, और 12th वगैरह के परसेंटेज बताओ, प्रोफाइल भरो। थोड़ा सा आप बॉर्डर पे हैं तो समझना पड़ेगा कि आप इसके बाद जो कॉलेज डालेंगे तो वो कॉलेज कमज़ोर होगा, आपका अप टू द मार्क नहीं होगा। बेटर है आप CS EC के पीछे ना पड़े, आप रिलेटेड भी ब्रांच देखें। तो श्रेयस यार बहुत ही केयरफुली काउंसलिंग करनी है आपको, बिल्कुल रैंक अच्छी, चूंकि रैंक अच्छी है, मतलब इतनी बेकार नहीं है। बट इस रैंक के बाद टॉप 5 में CSIT नहीं मिली, इसके बाद जो डालेंगे वो मिल जाएगी। तो इनको केयरफुली होके डालना चाहिए। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उसको फिल कर लेना। सर आज का लास्ट क्वेश्चन मंजिश का है, 5,42,000 रैंक है, ST कैटेगरी है, CSC या रिलेटेड ब्रांच। 5,40,000 राइट, चांसेस बहुत अच्छे हैं इनके, क्योंकि ST कैटेगरी है। मेरे हिसाब से सभी कॉलेजेस को ट्राई करिए, GSIT, DAV, JEC, MITS, बस 2 कॉलेजेस के बाद इनको बहुत स्ट्रांगली चांसेस हैं कि JEC में इनको मिल जाएगा। ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सर वेरी मच रॉथर। बाकी यार studentkhabari.com पे प्रेडिक्टर्स लाइव हो चुके हैं, सारे के सारे एग्जाम्स के, जोसा की काउंसलिंग, CSAB, UPTU, MPDT, सारे प्रेडिक्टर्स लाइव हैं। जाओ अपनी रैंक पुट करो, अपने लिए कॉलेजेस के ब्रांचेस की लिस्ट निकालो,
चॉइस फिलिंग टूल भी जो है वो भी लाइव हो चुकी है, सब मिल जाएगा studentkhabri.com पे। और अगर कमेंट करोगे नीचे अपनी रैंक पूरी की पूरी प्रोफाइल बताओगे तो अगली वीडियो में हम तुम्हारा कमेंट कवर कर लेंगे, रॉथर तुम्हारी हेल्प कर देंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.